नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त 2023 से 16 सितंबर 2023 के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है, और वो ये कि आपकी कुंडली में एक साथ पांच ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जो कई वर्षों के बाद घटित होती है, और जब जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। देखिए, कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वही अकेला ग्रह ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम होता है, और इस समय तो एक दो नहीं, पूरे पांच ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, और 4 सितंबर तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से वक्री होने जा रहे हैं। इस तरह शनि, शुक्र, गुरु और बुध ये चारों ही ग्रह वक्री रहेंगे। राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते ही हैं। सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो ग्रह हैं जो कभी भी वक्री नहीं होते। तो इस तरह सूर्य, चंद्रमा और मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री रहेंगे, और 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच पांच ग्रह वक्री होंगे। और ये वक्री ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यही इस चर्चा का विषय होगा। तो पांच ग्रहों के वक्री होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं। बुध का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। वक्री हैं, और वक्री अवस्था में 16 सितंबर तक एक भाव पीछे का भी, यानी लाभ के भाव का भी फल देंगे। और बुध आपकी कुंडली में 10वें भाव आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र का संबंध लाभ से, कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बनेगा। शनि की बात करें तो शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी पंचम का भी फल प्रदान करेंगे। शुक्र कुंडली के 11वें भाव में वक्री हैं 4 सितंबर तक, और एक भाव पीछे यानी दशम का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे, और एक भाव पीछे यानी 7वें भाव का भी फल देंगे। राहु और केतु की चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि राहु और केतु इस समय बलहीन हो चुके हैं। अब एक एक ग्रह का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 11वें का भी फल दे रहे हैं। तो 10वें भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लग्न भाव, चारों का संबंध बुध के द्वारा बन रहा है। तो इस समय आप बुध क्या हैं? बुद्धि के कारक हैं। बुध आपके मैनेजमेंट के कारक हैं। बुध आपके बोलने की, लिखने की, समझने की, तर्क शक्ति के कारक हैं। बुध व्यापार के कारक हैं। अब आपकी बुद्धि, आपकी स्किल, आपका कौशल आप कहाँ पर होगा? 12वें भाव पर होगा, क्योंकि बुध 12वें में है। और
अपनी बुद्धि का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, अपने स्किल का, अपने कौशल का प्रयोग कहाँ करेंगे आप? दशम भाव पर, कार्य क्षेत्र पर, और इससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि एक भाव पीछे का भी फल देंगे, 11वें का भी फल देंगे। सूर्य भी बुध के साथ 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का होता है। इस समय आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दशम के स्वामी बुध जैसा ग्रह, शुभ ग्रह हो, जो कि व्यापार का कारक होता है, और विदेश भाव में जाकर के बैठे तो व्यापार को विदेशों तक बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका है। व्यापार को विदेश से जोड़ करके धन अर्जित करेंगे आप। अब देखिए, विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अपना व्यापार अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से करें। विदेश का मतलब ये है कि आप अपने मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे राज्य से व्यापार व्यवसाय करना है। अब 11वें भाव में क्या है? शुक्र बैठे हैं। शुक्र जो हैं दशम का भी फल देंगे। तो इस तरह से बुध और शुक्र दोनों ही दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लाभ को प्रभावित करने वाला है। पिछले समय से जो कार्य व्यवसाय में गतिरोध चला आ रहा था वो दूर होगा। अब आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। सूर्य आत्मबल और आत्मविश्वास के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। आप पूरे मन से, पूरे आत्मबल, पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और चूँकि बुध दशम के स्वामी हैं, आपकी बुद्धि, आपका स्किल, आपका कौशल कार्य क्षेत्र में लगेगा, और इससे आपको लाभ मिलेगा। बुध बुद्धि के कारक हैं। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, या जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए कार्य व्यवसाय में उन्नति तो होगी ही, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्चों का मतलब निवेश, और बुध जो है शेयर मार्केट के कारक हैं। और लाभ के भाव में शुक्र बैठे हैं, धन भाव के स्वामी हैं। तो ये जो समय है निवेश के लिए बहुत अनुकूल है। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के। बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, तो विदेश में नौकरी मिल सकती है। बुध के मित्र हैं शुक्र। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, और 9वां भाव उच्च शिक्षा का है। तो उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जाने का योग बनेगा। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो विदेश में जाकर के मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी समय बहुत अच्छा है। और सूर्य के प्रभाव से और बुध के प्रभाव से आपको विदेश में कोई नौकरी भी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। शुक्र की बात करें, शुक्र आपके लग्न के स्वामी बुध के मित्र होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। तो सीधा सा लग्न का संबंध एकादश से बन गया, और धन भाव के स्वामी हैं, तो महाधनी योग बन गया। यानी शुक्र इस समय आपको महाधनी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए ही लाभ के भाव में आए हैं। और वक्री हैं तो कार्य क्षेत्र से का भी फल दे रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र का जो भी कार्य कर रहे हैं आप, सीधा संबंध उसका जो है वो लाभ से हुआ और धन से हुआ। तो आपको कार्य क्षेत्र से लाभ होगा, कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा। अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का आपको लाभ मिलेगा। शुक्र और बुध दोनों ही व्यापार को शो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शुक्र कला और सौंदर्य संबंधी व्यापार को शो करते हैं। आप
कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, इन सब से जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का कार्य, ब्यूटिशियन का कार्य या डेकोरेशन का कार्य, इस तरह का कार्य शुरू कर सकते हैं। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला के कारक होते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो संबंध विदेश से बन रहा है तीसरे भाव का, तो विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पूरे गोचर काल में कन्या राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्र भाग्य के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो नवम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, यानी आपको भाग्य का लाभ मिलेगा, आपको अपने पिता और गुरु से लाभ मिलेगा, आपको तीर्थ यात्राओं और देव दर्शन से लाभ मिलेगा, और अगर आप अपने घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो पंचम भाव की चीज़ों से शुक्र आपको लाभ प्रदान करेंगे। अब पंचम भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है। लव रिलेशन से आपको लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? शुक्र आपके लव रिलेशंस को मजबूत करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो कि विवाह के प्रबल कारक माने जाते हैं। शुक्र की दृष्टि पंचम पर, और देवगुरु सप्तम के स्वामी भी हैं। वक्री अवस्था में सप्तम का भी फल देंगे तो विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। अब ये है कि ये जो विवाह होगा ये लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि परिवार का भाव होता है। तो आपका विवाह लव मैरिज से भी हो सकता है, और आपके परिवार के सदस्य, आपके माता पिता भी आपका विवाह तय कर सकते हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, विवाह आपका तय हो जाएगा। और चूँकि शुक्र जो हैं ये प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, लगाव को शो करते हैं, और शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। आपका प्रेम पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। संतान से प्रेम होगा, शिक्षा से प्रेम होगा, लव रिलेशंस से प्रेम होगा। अब शिक्षा से प्रेम बढ़ेगा, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। तो यहाँ शनि बैठे हैं छठे भाव में जो कि शुक्र के मित्र हैं, और छठा भाव नौकरी का होता है, तो नौकरी का योग बन जाएगा। लव रिलेशंस से भी आपको लाभ होगा, लव पार्टनर के प्रति लगाव बढ़ेगा, और चूँकि शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं तो आपको अपने लव पार्टनर से, अपने संतान से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अब बात कर लें शनिदेव की। शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक हैं। देखिए, शनिदेव के बारे में एक बहुत ही बड़ा भ्रम है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं। ऐसा नहीं है। शनिदेव अगर कारक हैं आपकी कुंडली में तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, दशम में या एकादश में गोचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और तीसरी चीज़ ये भी देखना होता है कि शनि का गोचर किस राशि में है, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है या मित्र की राशि में है। उस स्थिति में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। खराब फल केवल उस स्थिति में मिलता है जब शनि अकारक हों और नीच की राशि या शत्रु राशि में गोचर कर रहे हों। तो यहाँ तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि छठे भाव में हैं, आपके लिए योग कारक हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
तो शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बहुत ही मजबूत कर देते हैं। तो शनि जो है छठे भाव को मजबूत करेंगे, शत्रुहंता कहे जाते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देंगे, शत्रुओं को पराजित कर देंगे, कर्ज है वो समाप्त हो जाएगा, कंपटीशंस में आपको विजय दिलाएंगे। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है लेकिन अकारक होने पर, चूँकि शनि कारक हैं तो शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, तो 8वां भाव जो होता है आकस्मिक घटनाओं का होता है, आयु का होता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि से क्या होगा, अचानक से शुभ घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, आकस्मिक रूप से धन का लाभ मिल सकता है। शनि आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन प्राप्त होगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, कोई ऐसा पैसा जो कि डूब गया था, जिसके बारे में आप भूल चुके थे, आपने ये मान लिया था वो पैसा नहीं मिलेगा। कोई पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था, कोई इंश्योरेंस का क्लेम था, या फिर आपका रिटायरमेंट के बाद के ड्यूज़ का मामला था, फंड, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब दशम के स्वामी हैं आपके लग्न के स्वामी बुध शनि के मित्र हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको भी लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से, कंस्ट्रक्शन के कार्य से, बिल्डर आर्किटेक्ट के रूप में, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में आपको बहुत अच्छा पैसा इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है, आपको अपने एफर्ट्स का लाभ मिलेगा। विदेश में नौकरी मिल सकती है, हालांकि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। शनि शत्रुहंता होते हैं लेकिन बिला वजह की शत्रुता से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो अचानक से आपको टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिलेगा। और शुक्र जो हैं ये भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ जब एक साथ होंगे तो सफलता मिलेगी। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, और वक्री अवस्था में सप्तम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है। गुरु चतुर्थ के भी स्वामी हैं, यानी सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपको चौथे भाव की चीज़ों से, 7वें भाव की चीज़ों से और 8वें भाव की चीज़ों से सुख की प्राप्ति होगी। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, और शनि की दृष्टि देखिए, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि चौथे भाव पर। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो गुरु और शनि आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ देंगे, यानी कि आप कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, मकान भी बनवा सकते हैं, या बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, वाहन भी क्रय कर सकते हैं। 7वें भाव से सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, माता और मातृभूमि से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर, तो सीधी सी बात है कि विदेश जाने का प्रबल योग तो बनेगा ही बनेगा। गुरु आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे। शुक्र भी यही कह रहे हैं, भाग्य भाव को बलवान करना है तो धर्म अध्यात्म में रुचि को बढ़ाइए, ईश्वर में आस्था को बढ़ाइए, और तीर्थ यात्रा या देवदर्शन पर जाइए। गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो चौथे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 4 ग्रह वक्री हैं, चारों ही ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त है, और चारों ही ग्रह एक भाव पीछे का भी फल दे रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही अनुकूल है आपके लिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है।
चूँकि चार चार ग्रह वक्री हैं तो आप किसी तरह का कोई परिवर्तन ना करें। कोई परिवर्तन करने से पहले 100 बार सोचिए तब परिवर्तन कीजिएगा। हाँ, नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो चल रहा है वर्तमान में उससे परिवर्तन ना करें। दूसरी बात, अष्टमेश मंगल हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें। ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसके प्रति सावधान रहें। और तीसरे भाव के भी स्वामी मंगल हैं तो थोड़ा भाई बहनों से संबंध को ख़राब कर सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। इसका पूरा लाभ उठाइए। नमस्कार।